हेलो स्टूडेंट, पावर ऑफ स्टूडेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह हमारा नई चैनल है और सबसे पहले मैं अपने इस पावर ऑफ स्टूडेंट चैनल के बारे में आपको बताना चाहूँगा। देखिए, इस चैनल में हर एक वीडियो मीन्स पावर ऑफ स्टूडेंट चैनल में आपका हर एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और इस चैनल में क्लास 7 to 12 कवर कराया जाएगा। आपके हर एक सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, जितने सारे सब्जेक्ट हैं, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, सारे सब्जेक्ट आपको कवर कराया जाएगा पूरी 100% गारंटी के साथ और पूरी इंटरेस्ट एंड एक साइंटिफिक तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। और थोड़ा सा इस चैनल के बारे में बता देना चाहूँगा कि पावर ऑफ स्टूडेंट मैंने इसे रखा क्यों। आई वॉन्ट टू डिस्कसिंग अबाउट सम मिनट्स ऑफ माई चैनल पावर ऑफ स्टूडेंट। ओके, देखिए, पावर ऑफ स्टूडेंट मीन्स एक विद्यार्थियों के प्रति मीन्स स्टूडेंट की शक्ति, स्टूडेंट की क्षमता, स्टूडेंट की कैपेसिटी, एबिलिटी, उनकी जो योग्यता होती है ये दर्शाती है। और विशेषकर एक पावर एक अपने आप में एक जिज्ञासा पैदा करती है हर एक स्टूडेंट के मन के प्रति में, उनके मन के प्रति में, ठीक है। देखिए, पावर ऑफ स्टूडेंट जो है हर एक मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा है कि वे लोग जो पढ़ते हैं, पढ़ाई तो अपना टाइम वेस्ट करने के लिए, ठीक है। और देखिए, मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगी कि आप लोग टाइम वेस्ट करने के लिए, केवल एक समय का दुरुपयोग करने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप मत पढ़िए, किसी दूसरी चीज़ में आप लग जाइए, वही आपके लिए अच्छा है। बट यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन, और अपने आप में आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, कमेंट में इसका आंसर अवश्य दीजिएगा, उत्तर अवश्य दीजिएगा कि वाई आर यू डूइंग एजुकेशन मीन्स आप शिक्षा मीन्स पढ़ाई कर रहे हैं, बट क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है, व्हाट इज योर पर्पस एंड व्हाट इज योर डिजायर एंड व्हाट यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर। आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। तो आप देखिए, इसलिए आप अपने करियर, अपने एक करियर को लेकर अपने देश के लिए कुछ अच्छी कर सके, अपने माता पिता, अपने सोसाइटी में कुछ ऐसे नामों को कर सके जिससे आपके माता पिता को आप पर गर्व फील हो, प्राउड फील हो। तो इसके लिए आप शिक्षा को देखिए, पढ़ना है तो मन, धन, हार्डवर्क, पेशेंस, डिटर्मिनेशंस एंड अपने फोकस के साथ पढ़िए और केवल एजुकेशन पर लग जाइए और अपने करियर को डिसाइड करके पढ़िए कि मुझे फ्यूचर्स में ये करना है, इस फील्ड में मुझे जाना है। आप अभी से ही चूज कर लीजिए, क्लास 7th में है या 8 में है, 9 में, 10 है, डजंट मैटर। बिकॉज सक्सेस की कोई उम्र नहीं होती है, नेवर एनीबडी एज ऑफ फॉर सक्सेस। इसलिए सक्सेस की कोई उम्र नहीं होती है। अब इसलिए अभी से अपने करियर को डिसाइड कीजिए और पढ़िए, मन धन लगाकर अच्छे से पढ़िए ताकि आप देश में, अपने देश के लिए, इस भारत माता के लिए आप कुछ अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो आज से हम लोग न्यूज चैनल, सबसे पहले ऐसे थोड़ी सी और डिस्कसिंग करना चाहूँगा एजुकेशन पर, शिक्षा पर, कि शिक्षा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, बिना शिक्षा के मनुष्य पशु समान है, मनुष्य पशु समान है। क्या सुना आपने कि बिना शिक्षा के, विदाउट एजुकेशन, मनुष्य एक पशु के समान है। अन्यथा आप सोचिए कि इस धरती पर, इस संसार पर कई सारी ऐसे जीव जंतु हैं जो मनुष्य से कई शक्तिशाली हैं, ठीक है। जैसे कि आपका देखिए, पशु जानवर में आपका होगी हाथी, घोड़ा, बैल, गाय। क्या ये सब सारे मनुष्य से बड़े नहीं, मीन्स अधिक शक्तिशाली नहीं, कई गुना शक्तिशाली है। लेकिन इस पृथ्वी पर आज कौन कर रहा है, मनुष्य, हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि किस वजह से, बुद्धि से, अपने कौशल से, अपने इस एजुकेशन, अपने शिक्षा से। इसलिए यह सही कहा गया, इट इज राइटली से दैट एजुकेशन इज लाइफ, शिक्षा ही जीवन है। और किसी भी फील्ड में, इस करियर में, इस जीवन में, आप किसी भी फील्ड में जाइए, आपको एजुकेशन की बहुत ही जरूरी, वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट, नेसेसरी एंड नेसेसरी। क्योंकि यदि आप लेबर या आप राजनीति या कोई अन्य काम कीजिए, डजेंट मैटर, बट उसमें तो भी आपको हिसाब किताब करने के लिए, जोड़ घटा करने के लिए आना चाहिए ना, कि मुझे कितना रुपये इन्वेस्ट करना है, कितना मुझे क्या चीज़ें पर खर्च करना है। आपको कोई गलत पैसा घुमा दिया तो फिर आप मूर्ख ही कहलाएंगे ना। तो एजुकेशन हर एक चीज़ के लिए ज़रूरी है और जोड़ घटा करने हर एक चीज़ में शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप क्रिकेटर बनने जा रहे हैं तो क्या आपको, यदि आप अच्छे खेलेंगे, आप परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे तो क्या आपको इंटरव्यू लिया जाएगा, उस टाइम आप मीन्स आपकी कम्युनिकेशन स्किल होती है, जो बोलने की कला होती है वो आपको बेटर होनी चाहिए। और यदि आपको इंग्लिश से क्वेश्चन आस्किंग किया जाए तो आप उस टाइम नहीं उत्तर दे पाए तो कितनी एक शर्मनाक वाली फील होती है। इसलिए एजुकेशन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी एंड एजुकेशन इज लाइफ। ओके, तो चलिए आज से हम लोग पूर्णांक यानी 7 क्लास के पहली चैप्टर पूर्णांक, अर्थात इसे इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। हिंदी के साथ साथ हम लोग इंग्लिश को भी जानने की कोशिश करेंगे। और पूर्णांक स्टार्ट हो रहा है क्लास 7 का, मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर। यह हमारे इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। सारी में समरी किया जाएगा इस चैप्टर से का, ठीक है।
आपकी जितने नंबर्स की मीन्स जो पूर्णांक पढ़ रहे हैं, तो इससे देखिए बेस स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, ठीक है। और बेस आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। किसी भी बुनियादी मीन्स किसी भी यदि आप घर बनाने के लिए, अपनी इमारत बनाने के लिए जा रहे हैं, तो उसकी बुनियादी जो होती है वो हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अर्थात यदि बुनियादी ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, मजबूत नहीं है, तो यदि आप उस पर 10 तला 20 तला फिर और कई गुना आप यदि ऊंची बिल्डिंग बनाना चाहेंगे, तो आपकी बिल्डिंग वो नहीं बनेगी, टूट ही जाएगी, धंस ही जाएगी। और यदि आपकी बुनियादी मजबूत है, तो बिल्डिंग आप लाख के करोड़ों तला बना दीजिए, अर्थात आपकी बुनियादी टिकेगी, अच्छी रहेगी, आपकी मीन्स जो मकान रहेगा अच्छी तरह से चलेगा। इसलिए बुनियादी जो होता है मीन्स जो बेस होता है, आधार होता है, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी। इसलिए हमको इसकी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए आज हम सबसे पहले चलते हैं पूर्णांक, ठीक है, इंटीजर। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है। देखिएगा प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। देखिए हैंड राइटिंग के लिए थोड़ी सी आप लोगों से माफी चाहूंगा, लेकिन मैं अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा पहली बार मैं बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी हैंड राइटिंग कुछ खराब बैठेगी। बट मैं आपको कोशिश करूंगा अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए और अच्छे से प्रोवाइड करने लिखने के लिए, ठीक है। चलिए प्राकृतिक संख्या, व्हाट इज नेचुरल नंबर। आप लोग से प्रश्न पूछना चाहूंगा, तो यदि मीन्स आप लोग को बोलो कि काउंटिंग कीजिए, मीन्स गिनती गिनिए, तो आप लोग क्या मीन्स वहाँ 10 व्यक्ति हैं, तो 10 व्यक्ति को यदि बोलेंगे कि गिनती गिनिए, तो सारे लोग कहाँ से प्रारंभ करेंगे, 1 2 3 4, एक से प्रारंभ करेंगे, एक से स्टार्ट करेंगे, एक से गिनती गिनना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप आजमा कर भी देख लीजिएगा, प्रैक्टिकली करके भी देख लीजिए, एक से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो 0 से गिनना प्रारंभ करेंगे, जैसे 0 1 2 3 4 5, सारे व्यक्ति 1 2 3 4 5 यहीं से स्टार्ट करेंगे, एक से। तो गिनती की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, मीन्स नेचुरल नंबर है, ठीक है, याद रखिएगा नेचुरल नंबर, ठीक है। मीन्स गिनने वाली गणने की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, यानी वैसे संख्या जिसे हम लोग गिन सकते हैं, अर्थात वैसे संख्या जो हमारी 1 से प्रारंभ होती है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। जैसे आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी प्रकार ऐसे पूरी चलेगी, ठीक है। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, यानी वैसे संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर गिनती की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 है, 1 से स्टार्ट हम लोग किए, तो हमारी छोटी सबसे प्राकृतिक संख्या 1, ठीक है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो बोल दीजिए 9, नहीं 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 10 11 12 13, इसके बाद हम लोग कई गुना लिख सकते हैं, ठीक है, डॉट डॉट एक्सेट्रा, ठीक है। मीन्स हम लोग लाख करोड़ जितने में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। यदि आप 1 करोड़ गए, खरब गए, अरब गए, उधर चले गए, उसके बाद क्या, खरब के बाद हम लोग गिनती नहीं गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, एक मीन्स खरब, 1 खरब 1, 1 खरब 2, इस प्रकार बहुत सारी गिनती हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है। तो अनंत होगी, ठीक है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो हमारा 1 होगा, एंड सबसे ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर है एंड, ठीक, मीन्स अनंत होगा, ठीक है। चलो दूसरा हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या। फिर पूर्ण संख्या है, ठीक। देखिए इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं होल नंबर, क्या बोलते हैं, होल नंबर, ठीक है, पूर्ण संख्या, यानी वैसी संख्या जो 0 से केवल प्राकृतिक संख्या देखें, बस इसमें केवल हम लोग 0 ऐड कर देंगे, 0 0 0, तो हमारा क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या, ठीक है। अब फिर सपोज दैट यदि हम लोग आपको 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्या दे देंगे और आपको बोलेंगे 10 लिखने के लिए, क्या इट इज मीन्स या पॉसिबल, हम लोग आप 10 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको 10 लिखने के लिए एक तो है आपको प्रोवाइड किया गया, लेकिन 0 आपको नहीं किया गया, इसलिए 0 की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए हमें यानी वैसी संख्या जो हमारी, देखिए एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5, इस पर डॉट 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 एक्सेट्रा पूरा चलेगा, ठीक है। यानी पूर्ण संख्या क्या है, यानी होल नंबर वैसे संख्या जो हमारी 0 से प्रारंभ होती है, ठीक है। केवल आपकी प्राकृतिक संख्या में 0 को यदि हम लोग जोड़ देंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या होगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तीसरा देखिए हमारा पूर्णांक, ठीक है, इंटीजर,
क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में, इंटीजर। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है। देखिए चैप्टर का सारे ये बेस समझा रहे हैं, और ये आपका ना केवल क्लास 7th में ही लगेगा, क्लास 7th में ही काम देगा, बल्कि क्लास 7, 8, 9, 10 आप मैथ से भी जो भी कर रहा है, जितने आप जितने मैथमेटिक्स के करियर को बनाना चाहेंगे, तो उसमें ये सारी संख्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि ये सारी संख्या को नहीं जानेंगे, बेसिक चीज़ों को नहीं जानेंगे, तो फिर आप वहाँ के प्रश्न को हल नहीं कर सकते हैं। तो ये हम हर जगह आपको काम देगा। ठीक है, ठीक है। तो चलिए पूर्णांक क्या है हमारा, इंटीजर यानी पूर्णांक। अब पूर्णांक किसे कहते हैं, सपोज दैट, देखिए एग्जाम्पल, जैसे एक व्यक्ति है राहुल, ठीक है, राहुल, और एक है उमेश, और एक है विनोद। ठीक है, समझिए, विनोद हमारा क्या है, दुकानदार। विनोद हमारा क्या है, दुकानदार। ठीक है, एक बार मान लीजिए कम से कम 10 बजे टाइम, ठीक है, एक दिन में क्या करता है, उमेश जाता है, कहाँ जाता है, विनोद की दुकान में जाता है। ठीक है, और उसे कितना रुपया, 2 रुपया देता है। क्या करता है, 2 रुपया देता है। और एक बार ठीक है राहुल आता है, ठीक है, राहुल आता है विनोद के यहाँ, और 2 रुपया क्या करते हैं, विनोद से ले लेता है। ठीक है, किसी वजह से ले लिया होगा, तो 2 रुपया क्या करता है, ये ले लेता है। अब विनोद बेचारा तो शॉपकीपर दुकानदार, अब एक गया, फिर उसमें डिस्कस करने लगा कि यार मीन्स वो कन्फ्यूज हो गया कि मुझे कौन 2 रुपये दिया और कौन मुझे 2 रुपया मुझसे लिया। ठीक है, तो कन्फ्यूज हो गया। तो उस टाइम यदि हम लोग यानी उमेश क्या दिया, 2 रुपये दिया, तो दिया, तो इसका मतलब प्लस लगा दिया, सैम्बल जो यूज किया वो प्लस का यूज किया, यानी एडिशन का यूज किया, तो दिया, मतलब इसका मतलब समझ जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से वो अच्छा यार 2 रुपया मुझे दिया, प्लस मतलब दिया। ठीक है, और माइनस मतलब नेगेटिव होता है, जिसे हम लोग कहते हैं माइनस, इसका मतलब 2 रुपये मुझसे गया। तो ये यदि प्लस और माइनस का वो सैम्बल लगा दे, तो उनको मीन्स वो काफी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कौन मुझे 2 रुपये दिया और मुझसे कौन 2 रुपये लिया। ठीक है, तो देखिए मीन्स जिसमें धनात्मक एवं ऋणात्मक यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स दोनों को ऐड कर दिया जाए और हमारे पूर्णांक में ऐड कर दिया जाए, तो हमारी क्या होती है, पूर्णांक। ठीक है, अर्थात आप समझिएगा। ठीक है, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं को यदि धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या में सम्मिलित कर दिया जाए, तो हमारा क्या कहता है, पूर्णांक, अर्थात इंटीजर, जो आपका चैप्टर्स का मेन है और बेस है। ठीक है, इसको समझिए। जैसे एग्जाम्पल, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ... एक्सेट्रा। देखिए हाइड्राइंटिक के लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इसलिए थोड़ी सी कुछ हो रही है, बट मैं इम्प्रूवमेंट अवश्य करूँगा। ठीक है, चलिए अब चौथा देखिए हम लोग, सम संख्या क्या बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में इवन नंबर। अब सम संख्या बहुत इजीली, ठीक है, इसमें कोई, देखिए अब क्या होता है सम संख्या, एक बार समझ लीजिए। ठीक है, देखिए आपको फोकस जो करना है समझने पर करना है। ठीक है, फोकस जो आपको है समझने पर करना है, और विशेषकर आपको जब आप समझ जाएंगे तो इसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैथमेटिक्स जो है रिवीजन का सारा चीज़ खेल है, सारा चीज, एवरी सब्जेक्ट, आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, कुछ भी। आप देखिए क्रिकेटर्स के फील्ड में यदि सचिन तेंदुलकर, तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, भली भांति परिचित होंगे उनसे। तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, जो अभी प्रेजेंट में विराट कोहली खेल रहे हैं, तो जो उन लोग, आपको ये पता है कि वे क्रिकेट मैच में काफ़ी अच्छी खेलते हैं, उनकी मीन्स जो खेलने की एक स्टाइल जो काफ़ी अच्छी है, और काफ़ी मीन्स वर्ल्ड का एक उसे रन मशीन भी कहा जाता है। तो उनके पीछे आप ये जानते हैं कि बहुत अच्छे खेलते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो उसके लिए जितना अच्छा वो आज खेल कर रहे हैं, अपने देश के लिए जो कर रहे हैं, और इतने अच्छे जो अपने लिए खुद इतनी बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो उसके पीछे उसका कितना हार्ड वर्क है। यदि वो मैदान में 2 घंटा गुजारता है, 2 आवर यदि वो मैदान में लगाता है, तो वही 6 घंटा वो नेट प्रैक्टिस में लगाता है। तो अभ्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अभ्यास ही मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाता है, इसलिए हमें अभ्यास को निरंतर करते रहना होगा। ठीक है, तो सम संख्या यानी वैसी संख्या, यानी दैट नंबर्स विच डिविजिबल बाय 2। ओके, यानी वैसी संख्या जो हमारी 2 से पूरी यानी कंप्लीटेड, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा क्या कहलाता है, सम संख्या। ठीक है, बहुत ईजी, जैसे एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार। ठीक है, अब देखिए मीन्स, देखिए आप 2 से इस पर डिवाइड करेंगे, 2 का 2, तो पूरी तरह से कट जाएगा, इसलिए अनिवैश्य संख्या जो हमारे 2 से कट जाएगा वो हमारे क्या कहलाता है, सम संख्या। इसके बाद होता है विषम संख्या।
ठीक है। चैप्टर्स का आपका मेन बेस है, ठीक है। और बेस आपको स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी। और यदि आप इस चीज़ों को समझ जाते हैं तो आप आगे आने वाले प्रश्न को काफ़ी इजीली, बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसी डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, ठीक। विषम संख्या, इंग्लिश में हम लोग इसे ऑड नंबर कहते हैं। अब विषम संख्या क्या होता है? मीन्स वैसी संख्या, इसके जस्ट ऑपोजिट, सम संख्या का ऑपोजिट। मीन्स वैसी संख्या, इसमें क्या था, सम संख्या में हमारे 2 से जो कट जाता था, और विषम में वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी नहीं विभाजित होगी, नहीं कटेगा, वही तो हमारा क्या कहलाएगा, विषम संख्या, ठीक है। जैसे अब बताइए, एक हो गया, क्या एक हमारा 2 से कटेगा, पूरे पूरे नहीं कटेगा। 3, 5, 7 आपका 7 हो गया, फिर 9 हो गया, 11 हो गया, इस प्रकार जो सब इसमें नंबर लिखा गया है, दूसरे हमारा नहीं विभाजित होगा, नहीं कटेगा, ठीक है। तो हमारे क्या कहलाता है, विषम संख्या, ठीक है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप नहीं समझ पाए होंगे, ठीक है। बहुत इजीली, इसमें कोई बड़ी बातें नहीं, लेकिन हाँ, इसे समझना ये बहुत बड़ी बात है। और इसको मीन्स इसे जाने बिना आप मैथमेटिक्स का स्टूडेंट्स एक प्रकार से नहीं कहलाएंगे, और आप उसको कोई भी प्रश्न को इजीली नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ होता है, बेसिक लेवल, लेकिन मैथ के लिए उतना ही इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसलिए हमें इसको पूरी तरह से, अच्छी तरह से कवर करना है, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा इसमें आपको एक पढ़ना पड़ता है अवरोही, और एक आरोही। अब आरोही क्या होता है भाई? देखिए, मैं आपको इसलिए बोला ना, इंट्रोडक्शन क्लासेस ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस, ठीक है। इसलिए आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और इसे अवश्य देखिए और समझिए, ठीक है। आरोही, इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब आरोही में क्या होता है? आरोही में होता है बढ़ते क्रम, ठीक है, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम यानी छोटी से बड़ा, ठीक है। जैसे 2, 4, 6, 8, 12, 14, इस प्रकार छोटी से बड़ा, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है? आरोही, ठीक है। मीन्स क्या बोले? आरोही, ठीक है। एक आरोही होता है और अवरोही। आरोही का हम लोग इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, और इसका मतलब होता है आरोही का मतलब बढ़ते क्रम, ठीक है। जैसे आपको यहाँ एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट हो क्लियर हो जाए। अब बोलते हैं इस नंबर को हमें आरोही क्रम में सजा कर दिखाइए, ठीक है। तो आपको इसको किस में सजा? असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, आरोही क्रम में। तो मैंने क्या बोला? आरोही क्रम में होता है बढ़ते क्रम, ठीक है, छोटी से बड़ी। तो सबसे छोटी इसमें से कौन सी संख्या? 1 है, जाहिर सी बात है 1 है डेफिनेटली। तो हम क्या लिखेंगे? 1। उसके बाद इससे 1 से बड़ा कौन सी संख्या है? मीन्स उसके बाद हमारा 5 है, 5 है। उसके बाद हमारा 6 है। उसके बाद हमारा, सॉरी आपको यहाँ 4 भी दिया है, तो देखिए 1 के बाद मेरा क्या? 4 हो जाएगा। 4 के बाद कौन सा होगा? 5 हो जाएगा। 5 के बाद कौन? 6। अब 6 के बाद हमारा कौन सा होगा? 9। देखिए, अब देखिए 1 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 6 है, 6 से बड़ा 9 है, ठीक है, कॉमा। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा आरोही क्रम में हो गया, ठीक है। और एक होता है अवरोही क्रम, आप इससे समझिए। अब अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम में होता है घटते क्रम, ठीक है, यानी बड़ा संख्या से छोटा संख्या, ठीक है। जैसे आपका 100 हो गया, 50 हो गया, 25 हो गया, फिर 10 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, जितना दिया रहेगा उतना, ठीक है। इसमें कोई देखिए, लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है, और एक असेंडिंग डिसेंडिंग आपको एक मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए हमें इसे समझना बहुत ही अति आवश्यक है। और जब आप इसे बिना समझे आगे आने वाले प्रश्न को, प्रश्नावली 1.1 है, 2.2, 1.2 है, 1.3 है, इस प्रकार कितना है, तो आपको उसमें वो आप यू कैन नॉट सॉल्व। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट आपको इसे समझना होगा, ठीक है। अब तीसरा हम नेक्स्ट जो हमारा अवरोही क्रम मीन्स घटते क्रम, यही नंबर को हम आपको आरोही क्रम में सजाकर दिखा रहे हैं, ठीक है, अवरोही, ठीक है। तो क्या बोलो? बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? 9 है, 9 हो गया। उसके बाद कौन सा हमारा? 6 है। उसके बाद हमारा कौन सा है? 5 है। 5 से हमारा कौन है? 4 है। 4 से हमारा कौन है? 1। अब देखिए 9 से छोटा है 6, बिल्कुल जाहिर से डेफिनेटली। और 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 1। तो ये आपका अवरोही होगी। और एक चीज इसमें थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस है, उसको मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप नेक्स्ट आने वाले जो आपके एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो आप खुद
खुद से आप उसको सॉल्व कर सके। जो भी एक दो क्वेश्चन इस प्रकार यदि हो जाए जो आप सॉल्व नहीं कर सकते उसको मैं बताऊंगा। इसमें सारे क्वेश्चन कवर चेक कराया जाएगा नो डाउट, बट आपको जो बेस होता है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इसके तो हम लोग चलते हैं। जैसे 4 है और एक -4 है, इन दोनों को संख्या रेखा पर दर्शाना है। किस पर दर्शाना? संख्या रेखा पर। ठीक है, तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हमेशा आप एक स्ट्रेट लाइन खींचिए। आप नेम दे सकते हैं, ये भी आपकी मर्जी दे। अब देखिए मैंने बोला कि 4 और -4 को आप दर्शाइए। अब किस प्रकार दर्शाएंगे? तो इसको दर्शाने के लिए हमेशा एक आप अपने मस्तिष्क में ये स्मरण कर लीजिए, ये रिमेंबर कर लीजिए कि बीच में जब एक स्ट्रेट लाइन खींचा जाएगा तो बीच में हमेशा मुझे क्या देना है? 0 देना है। क्या देना है? 0 देना है। ठीक है, 0। ठीक है, अब उसके बाद हमारा 0 जब हम दे लेंगे उसके बाद हम अपना लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड देखेंगे। ठीक है, मीन्स लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक है, राइट साइड हमारे इधर होगा, जाहिर सी बात है राइट साइड में इधर होगा, तो राइट साइड की तरफ हमेशा पॉजिटिव नंबर्स ऐड किए जाते हैं, पॉजिटिव नंबर रिटर्न किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार हो गया। आप बोलेंगे, आपका एक मन में आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि इसको कहाँ तक हम खींच सकते हैं। आपकी मर्जी, जितना तक आप, विशेषकर आपकी मर्जी है, लेकिन जो क्वेश्चन जहाँ तक बोलेंगे वहीं तक खींचेंगे। क्वेश्चन मुझे जहाँ तक बोलेंगे वहीं तक खींचेंगे ताकि आपके टाइम की बचत हो। इधर देखिए, अब हमारा लेफ्ट साइड, ये तो हमारा राइट साइड हो चुका, और लेफ्ट साइड जो हमारा बचा हुआ है उधर हमारा नेगेटिव नंबर्स रिटर्न किया जाता है, अर्थात नकारात्मक वाई के नकारात्मक नंबर्स संख्याएं लिखी जाती है। जैसे हमारा 0 है, ये हमारा लेफ्ट हैंड हुआ, लेफ्ट साइड हुआ, तो -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, -6 हो गया। ठीक है, आइए देखिए, थोड़ा सा कॉल आ गया था, चलिए। तो ए हुआ। ठीक है, अब हमको दर्शाना, इस पर क्या एक संख्या नहीं, संख्या रेखा पर दर्शाना। तो 4 हमारा कहाँ है? क्या बोल रहा है? 4 और -4 को दर्शाने के लिए, ठीक है, संख्या रेखा पर है। तो हमारा 4, देखिए 4 हमारा, अब इसमें सबसे पहले 4 जो है हमको सबसे पहले नंबर्स को ध्यान पूर्वक एवं फोकस के साथ देखना है ताकि हमारी गलती ना हो। 4 है, अब 4 हमारा पॉजिटिव में है क्योंकि प्लस हमारा क्या है? छिपा हुआ रहता है, तो इसमें 4 के बाद हम प्लस लिखे अपन, लेकिन डजन मैटर। ठीक है, तो हमारे 4 में प्लस छुपा हुआ रहता है, तो इसका मतलब 4 जो हमारा जो 4 है वो मेरा पॉजिटिव नंबर है। अब पॉजिटिव के लिए हम डायरेक्ट एकदम सबसे पहले एक संख्या रेखा जहाँ खींचे रहेंगे, दोनों की तरफ से एक 0 जहाँ लिखे रहेंगे उस पर साइड खड़ा हो जाइए। ठीक है, उसके बाद हमें राइट साइड देखना है। ठीक है, मीन्स दाएं ओर देखना है। ठीक है, तो दाएं ओर, क्योंकि हमारे जो पॉजिटिव नंबर से हमारे दाएं ओर यानी दाया पक्ष की ओर लिखा हुआ है, तो 4 हमारा देखिए 1 2 3 4, यहाँ 4 है। देखिए, तो जहाँ 4 रहेगा वहाँ क्या कीजिएगा? घेरा लगा दीजिएगा, गोला लगा दीजिएगा, ताकि आपको ये संकेत कर सके और दर्शा सके और ये अपने एग्जामिनर को दिखा सके। ठीक है, अब दूसरा क्या बोला? -4। तो अब बताइए इधर क्या मेरा -4 मिलेगा? नहीं, क्योंकि -4 हमारा मीन्स लेफ्ट साइड लिखा हुआ रहता है, यानी बाया पक्ष की ओर लिखा होता है। देखिए 0 के बाद इधर से -1 -2 -3 -4, अच्छा यहाँ है -4। देखिए, तो इसको क्या करेंगे? घेरा लगा देंगे। तो ये हमारी होगी संख्या रेखा पर दर्शाने वाले नियम। ठीक है, देखिए इस प्रकार के आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेगा आगे। अब जब एक्सरसाइजेस करेंगे तो इसमें आपको कभी कभी दर्शाया हुआ रहेगा और आपको पूछेगा कि यहाँ कौन मीन्स इसमें -6 को दर्शाइए, फिर -5 को, इस प्रकार बहुत सारा ऐसे आपको क्वेश्चन जब आएंगे तो करेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। चलिए, आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जो अवश्य कीजिए, और सब्सक्राइब इस चैनल को अवश्य कीजिएगा पावर अप स्टूडेंट, ताकि मीन्स जब भी कोई भी स्टूडेंट इस चैनल से अपडेटेड हो, जुड़े, तो वो अपने फ्यूचर्स के जो अपने फ्यूचर्स में है वो एक ऐसी करियर्स को हासिल करे, ऐसी मीन्स अपने सक्सेस को हासिल करे जो कभी सोच भी नहीं सकता था। और उसको कराने के लिए इस चैनल हमेशा के लिए आपके लिए तत्पर रहेगा, तैयार रहेगा। और इस पर हर एक वीडियो आपको 7 8 9 10 11 12 मीन्स सारा मीन्स क्लास 7 to
आपका 12th तक कराया जाएगा, कवर कराया जाएगा। देखिए आपको लाइक अवश्य करना है, क्योंकि आप ही के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, और हम लोग भी कोई शौक से नहीं करते, ठीक है। तो मेहनत इसमें बहुत सारा लगता है, और किसी भी चीज़ को अचीवमेंट करने के लिए मीन्स जो हार्डवर्क है इट इज़ नेसेसरी, इसमें नो डाउट। तो आप ही के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, और आप करेंगे हमेशा। अब इसके लिए लाइक अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल को अवश्य कर लीजिए। इसमें सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमी सारे एकदम साइंटिफिक तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।